Ladies and gentlemen, the most awaited moment is just arrived. जिनके लिए जिनका साथ हम पिछले 7 सालों से दे रहे हैं, अब बारी आती है उन्हें बुलाने की। जी हाँ, जो कि हम सभी का प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका सपना हम सबका सपना बन गया और हमारी समस्याएं जिनकी समस्याएं बन गई, हमारा परिवार जिनका परिवार बन गया। और इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं, मैं आपको कुछ खास बातें उनके बारे में बताना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सभी के कर्ता धर्ता, हमारे वो प्रेरणा स्रोत श्रीमान संजीव कुमार जी का। एवरीवन, और जोरदार ताली से पहले। संजीव कुमार जी का जन्म गाजियाबाद के मोदी नगर में हुआ। उनके पिताजी भी आर्मी में थे और ये देश के प्रति सेवा की जो भावना है वो उन्हें उनके पिता से ही मिली, भावना के साथ। और इसके बाद उनकी माँ, उनकी जो माता जी थी भारती जी, उनके सेवा के इस भावना के साथ जिन्होंने उनका साथ दिया, वो आगे बढ़े और इन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया। देश की सरहदों में दुश्मनों से खूब लड़े और इतना लड़े कि एक दहशत था और इस दहशत का नाम उनके साथियों ने बादशाह दिया, यानी कि संजीव जी आर्मी में बादशाह के नाम से पुकारे जाने लगे। और इसी तरह भारतीय सेना में सेवा करते करते एक और भावना उनके मन में थी, जो हमने शुरुआत में बात की कि इन घुसपैठियों से तो वो लड़ रहे थे, लेकिन 2 ऐसे घुसपैठिए थे हमारे देश में जिनसे वो लड़ना चाहते थे। और वो 2 घुसपैठिए थे बेरोजगारी और दूसरी, जी हाँ, ये उद्देश्य उन्हें रिटायरमेंट के बाद पूरा करना था। इन दोनों से लड़ने के उद्देश्य के साथ इन्होंने शुरुआत की इस छोटे से परिवार की। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा और 9 नवंबर 2014 में इन्होंने देश से बेरोजगारी बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य से AWPL की स्थापना की। संजीव जी जो है, उनकी नीयत, सोच, नीति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के 6-7 साल पहले 2015 में कंपनी के जो फ्रेशर्स थे, जो ब्रॉन्ज सिल्वर थे, उनकी मीटिंग उन्होंने दिल्ली के 5 स्टार होटल में रखी थी, जो कि कभी भी भविष्य में या वर्तमान में कहा जाए जो देखा नहीं जाता और पास्ट में भी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं देखी गई थी। और आज भी इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं। इसके अलावा समाज की सेवा, देश की सेवा उनके रक्त में है, उनके खून में है। पुलवामा का जब अटैक हुआ था तो जहां सब लोग घर में बैठ के अफसोस मना रहे थे, संजीव जी ने 11 लाख रुपए देकर देश के शहीदों को गृह मंत्री के माध्यम से ये सहायता पहुंचाई। जब कोरोना की महामारी में सब लोग अपने अपनी आजीविका के बारे में सोच रहे थे, 25 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने PM केयर फंड में दिए। उसके बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो 1 महीने तक हर रोज करीब 10,000 लोगों को भोजन उन तक पहुंचाया। इसके अलावा आज भी कंपनी में कोई भी ऐसी त्रासदी होती है जो फाइटर्स गुजर जाते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा, उनका रहन सहन, उनकी आर्थिक मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं संजीव सर। इसके अलावा AWPL फाउंडेशन के माध्यम से संजीव जी ने देश भर में गांव-गांव में हेल्थ चेकअप रखे, उनके प्रोडक्ट्स बनाए। जैसा मैंने कहा कि हमारा जो देश का खजाना है आयुर्वेद, उस आयुर्वेद को आगे लेके आए और इस खजाने के साथ उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए जो आज देश में ही नहीं विदेशों में जाने माने जाते हैं। और संजीव जी की देश सेवा और समाज कल्याण के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में इन्होंने एक नया मुकाम दिया है और नई पहचान बनाई है आयुर्वेद की। और बीमारियों से मुक्त करना और बेरोजगारी से मुक्त करना जिनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सन 2018 में भारत शौर्य अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया गया, 2019 में इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया, साथ ही 2019 में ही इंटरनेशनल एक्सीलेंस बिजनेस अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया। साथ ही 2020 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया। 2019 में ही महाराष्ट्र गोवा के राज्यपाल भगत सिंह जी के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही 21 लाख रुपए जिन्होंने अभी राम मंदिर में दिए हैं। और ऐसी जाने कितनी ही बातें हैं जिन्हें अभी शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वो हैं जिनके नेतृत्व में आप हम सभी का जीवन बेहतर होता जा रहा है और बेहतर होता जाएगा। ये हमारे नेतृत्व, ये हमारे गुरु आज हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्रीमान संजीव कुमार जी का।